प्रश्न 1, किस वर्ष में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? A 2018, B 2020, C 2023, D 2024। उत्तर C 2023। व्याख्या: भारत ने 1 दिसंबर 2022 को पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता संभाली और 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। G20 वैश्विक आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच है। प्रश्न 2, राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की स्थापना कब हुई थी? A 1990, B 1992, C 1995, D 2000। उत्तर B 1992। व्याख्या: राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में महिला अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। यह आयोग महिलाओं के मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार करता है और सुझाव देता है। प्रश्न 3, कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है? A जन धन योजना, B प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, C स्वच्छ भारत अभियान, D आयुष्मान भारत। उत्तर B प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। व्याख्या: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना PMAY का उद्देश्य गरीब ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। ये योजना 2016 में शुरू की गई थी। प्रश्न 4, अटल पेंशन योजना APY मुख्य रूप से किस वर्ग के लोगों के लिए है? A सरकारी कर्मचारी, B संगठित क्षेत्र के कर्मचारी, C असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी, D सेवानिवृत्त व्यक्ति। उत्तर C असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी। व्याख्या: अटल पेंशन योजना 2015 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की गई थी। ये पेंशन योजना 60 वर्ष की आयु के बाद लाभ प्रदान करती है। प्रश्न 5, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल्य वर्धित कर वैट भारत में लागू किया गया था? A चेलिया समिति, B रंगराजन समिति, C केलकर समिति, D गडगिल समिति। उत्तर A चेलिया समिति। व्याख्या: मूल्य वर्धित कर वैट चेलिया समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया। वैट कर प्रणाली में प्रत्येक मूल्य वर्धन पर कर लगाया जाता है। प्रश्न 6, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? A 15 जनवरी, B 28 फरवरी, C 5 जून, D 10 दिसंबर। उत्तर B 28 फरवरी। व्याख्या: राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को डॉक्टर C.V. रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये दिन विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। प्रश्न 7, कौन सा भारतीय राज्य वन महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है? A राजस्थान, B पश्चिम बंगाल, C उत्तर प्रदेश, D हरियाणा। उत्तर C उत्तर प्रदेश। व्याख्या: वन महोत्सव एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है जो जुलाई के पहले सप्ताह में पूरे भारत में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रश्न 8, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत किस उद्देश्य से ऋण दिया जाता है? A कृषि कार्य, B छोटे व्यवसाय, C उच्च शिक्षा, D आवास निर्माण। उत्तर B छोटे व्यवसाय। व्याख्या: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए बिना गारंटी के ऋण प्रदान किया जाता है। ये योजना 2015 में शुरू की गई थी। प्रश्न 9, स्वच्छ भारत अभियान किस दिन शुरू किया गया था? A 2 अक्टूबर 2014, B 26 जनवरी 2015, C 15 अगस्त 2016, D 1 अप्रैल 2017। उत्तर 1-2 अक्टूबर 2014। व्याख्या: स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी के जन्मदिवस 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। प्रश्न 10, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? A 24 दिसंबर, B 1 मई, C 15 मार्च, D 14 नवंबर। उत्तर A 24 दिसंबर। व्याख्या: राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अधिनियमन को चिन्हित करता है। प्रश्न 11, भारत में कौन सा बैंकिंग सुधार नरसिम्हन समिति से संबंधित है? A राष्ट्रीयकरण, B डिजिटल बैंकिंग, C वित्तीय क्षेत्र सुधार, D ग्रामीण बैंकिंग। उत्तर C वित्तीय क्षेत्र सुधार। व्याख्या: नरसिम्हन समिति ने भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कई सिफारिशें दी जिनका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना था। प्रश्न 12, किस राज्य ने 2024 में अपने पहले
डिजिटल ग्राम डिजिटल विलेज की घोषणा की? ए. महाराष्ट्र, बी. गुजरात, सी. कर्नाटक, डी. पंजाब। उत्तर बी. गुजरात। व्याख्या: गुजरात सरकार ने डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। प्रश्न 13, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन सा है? ए. आयुष्मान भारत, बी. मिड डे मील, सी. जननी सुरक्षा योजना, डी. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। उत्तर ए. आयुष्मान भारत। व्याख्या: आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम है जो 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करता है। प्रश्न 14, राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन (NMSA) का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. जैविक कृषि को बढ़ावा देना, बी. पशुपालन को बढ़ावा देना, सी. रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बढ़ाना, डी. जल संरक्षण। उत्तर ए. जैविक कृषि को बढ़ावा देना। व्याख्या: राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन का उद्देश्य किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करना और उन्हें प्रशिक्षण देना है। प्रश्न 15, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट) कब पारित हुआ? ए. 1971, बी. 1972, सी. 1975, डी. 1980। उत्तर बी. 1972। व्याख्या: भारत में वन्यजीवों की सुरक्षा और उनके आवास संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। प्रश्न 16, भारत का कौन सा राज्य 2024 में देश का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक बन गया? ए. तमिलनाडु, बी. उत्तर प्रदेश, सी. महाराष्ट्र, डी. गुजरात। उत्तर डी. गुजरात। व्याख्या: गुजरात 2024 में अपनी ऊर्जा उत्पादन क्षमताओं के विस्तार के कारण देश का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक बन गया है। प्रश्न 17, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान का मूल ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर सुनिश्चित करता है? ए. अनुच्छेद 13, बी. अनुच्छेद 368, सी. अनुच्छेद 32, डी. अनुच्छेद 352। उत्तर बी. अनुच्छेद 368। व्याख्या: अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा विकसित की।